वंदनीय, अपने वंशजों पर अहित की कृपा करने वाले पूर्वजों यानी पितरों को नमन करते हुए आज के वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि श्राद्ध के लिए कैसा भोजन बनाना चाहिए। आज हमारे आपकी जो भी सांसारिक स्थिति है, अस्तित्व है, वो हमारे इन पूर्वजों के कारण है, इन पितरों के कारण है। इन पितरों ने अपने वंशजों के लिए कितना परिश्रम किया होगा, कितना कष्ट झेला होगा इन वंशजों की खुशियों के लिए। मानव ये शरीर तो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से अपने पास, अपने घर में विराजमान हुए हैं। और जो अपने प्रियजन परलोक में रहते हों और भोजन पाने के लिए वो घर पर आए हुए हों, तो फिर ऐसे आए हुए अपने पूजनीय पितृगणों के सामने व्यवस्थित तरीके से रहना चाहिए। इसके लिए क्रोध न करें, आपस में अनावश्यक कोई वार्ता न करें, उतावलापन नहीं होना चाहिए। वैसे आजकल एक स्वभाव बन गया है मुंह में तम्बाकू डाल के रखना, ये सब भी नहीं होना चाहिए। और प्रेम से, आनंद पूर्वक, भक्ति पूर्वक अपने पितरों को भोजन अर्पण करना चाहिए। पितरों को भोजन अर्पण करने का कई विधान है। एक ब्राह्मणों के द्वारा, काक कौओं के द्वारा या आए हुए अतिथियों के माध्यम से ये भी होते हैं। तो हमें भोजन कराने के लिए एक ऐसे ब्राह्मण का या अपनी क्षमतानुसार 1-2 ब्राह्मण, 3-4 जो भी आप ले सकें, बुला सकें, ऐसे ब्राह्मणों को बुला करके, और ब्राह्मण वो ऐसे होने चाहिए सदाचारी हो, विद्वान हो, भगवान की भक्ति करने वाले हो, गायत्री जप करने वाले हो, शिष्ट हो। ऐसे आदरणीय ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उन्हें बुलाना चाहिए। और जब वो घर पे आए, उन्हें बड़े आदर भाव से बिठाना चाहिए और उनके चरण स्पर्श करके फिर चरण धुलने चाहिए। उसके बाद आराम से उनको आसन बिठाकर फिर भोजन कराना चाहिए। भोजन में आप शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए और सादा भोजन होना चाहिए, जिसमें पूड़ी है, खीर है, और खीर गाय के दूध की होनी चाहिए, भैंस के दूध की नहीं। दही, उड़द की दाल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी, मटर, ईख, शहद के चावल, शक्कर मिले हुए सत्तू, सिंघाड़ा, इस प्रकार का भोजन उन्हें अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक परोस कर खिलाना चाहिए। जब वो खाते हों उस समय उन्हें मांगने से पहले, वो मांग न पाए उससे पहले आप भोजन परोस दीजिए और ये भावना कीजिए कि ये हमारे पितृगण प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के भोजन कर रहे हैं। उस समय अपने मन में, हृदय में बहुत ही अच्छा, सरल, प्रेम पूर्वक इस तरह का भाव रहना चाहिए। और फिर उन्हें अच्छी तरह से भोजन करा करके और फिर उन्हें इच्छानुसार भोजन कराया और फिर उन्हें दक्षिणा दी, वस्त्र दिए, जो भी आप क्षमता के हिसाब से है उनको संतुष्ट करके विदा करना चाहिए। अगर भोजन कराते समय पे अतिथि आते हैं तो अतिथियों को
भी अच्छी तरह से भोजन कराना चाहिए। का कौआ, उसको भी डालना चाहिए, बघाना नहीं चाहिए। अतिथि का इन्हीं के रूप में भी ये अपने पितृगण आ सकते हैं। और एक और खास बात मैं आपको बताऊं, श्राद्ध करते समय पे ये है मुहूर्त, यानी 12 बजे के बाद का मुहूर्त, तिल और पुत्री का पुत्र यानी दोहता, ये बहुत ही शुभ और पवित्र माने गए हैं। अगर ये तीनों विद्यमान हैं तो अपने पितृगण निश्चय रूप से संतुष्ट होते हैं और ये फिर अच्छी तरह से प्रसन्न होकर के फिर आशीर्वाद देते हैं। और इनके आशीर्वाद से घर में हर प्रकार की खुशियां रहती हैं, व्यापार अच्छी तरह से चलता है और घर के जितने भी सदस्य हैं सब निरोग, स्वस्थ और सद्बुद्धि वाले अच्छी तरह से रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई विकृति पैदा नहीं होती है। ये पितृगण बहुत ही अच्छे और कोमल स्वभाव के होते हैं, अपने वंशजों पर बहुत अच्छी तरह से कृपा दृष्टि रखते हैं और आशाएं भी रखते हैं कि हमारे वंशज सदमार्ग पर चलें, अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखें, भगवान के प्रति भक्ति भाव रखें, इस सबसे, और पूर्वजों पर भी श्रद्धा भाव रखें। इस सबसे अपने पूर्वज यानी पितृगण बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने आशीर्वादों की अपने वंशजों पर बौछार करते हैं, वर्षा करते हैं। तो इस तरह से आप अपने पितृगणों को अच्छी तरह से प्रेम से भोजन कराइए, उन्हें तृप्त कीजिए और उनका आशीर्वाद पाइए। जय श्री कृष्ण। हमारे महाराज जी के मुख से आपने जो वह चर्चा सुनी है, मैं आशा करता हूं कि आपके ये जरूर उपयोग में होंगी। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं तो एक लाइक कर दीजिए और अगर नए आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए।